ओके, तो चलिए देखते हैं 2 ऑफ कप्स क्यों आया है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, 2 ऑफ कप्स प्लीज यूनिवर्स, पेज ऑफ सोर्स। ओ भाई, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है। सबसे पहले ही एनर्जी स्टॉकिंग की आ रही है। टीम वर्क, या आप दोनों का रिलेशन तोड़ने में इनके फ्रेंड लोग या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, बट 2 से 3 लोग की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है आपके रिलेशन। देखो क्या बोले, अब तो कुछ बोलने के लिए बाकी ही नहीं है। नाइट ऑफ कप्स प्लीज यूनिवर्स, लवर्स। भाई ये स्टॉक कर रहे हैं, पास्ट की जो भी मेमोरी है आप दोनों की उसको मिस करते हुए दिख रही है। 7 ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन मैनिफेस्ट भी कर रहा है। अब देखते हैं क्या मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, आप दोनों के बीच में ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है, या पास्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं है तो वो चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ओके, तो चलिए कमेंट में हर हर महादेव लिखना भूलना मत। तो हर हर महादेव लिख के हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो 2 ऑफ कप्स तो सबसे पहले उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों का रिलेशन ना एक सोल वाली वाइब देता है। आपके साथ जैसे फील होता है किसी और के साथ फील नहीं होता, और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, बट ये पेज को ऑफ़र है, और पेज को ऑफ़र ये है इस वजह से है कि पास में जो भी मतलब ऐसा नहीं है कि गलतियाँ आपसे हुई नहीं है, आपसे भी हुई होगी, बट इन्हें पता है कि इन्होंने क्या गलती की है और किस तरह से तलवार लेके दिख रहा है, किस तरह से नहीं चाहिए करके बोला था, तो वो चीज़ दिख रही है। कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं डेफिनेटली, और ये ऑफ़र छोटा मोटा ऑफ़र लेके आएंगे कि आने में ही देर लगेगी इस पर्सन को। मतलब बहुत मेरे व्यूवर्स के पर्सन ऐसे हैं, मतलब 50-50% चांसेस है कि मेरे 50% व्यूवर्स को ऑफ़र आएगा, वो अच्छा होगा कमिटमेंट के लिए, और मेरे 50% व्यूवर्स को ऐसा कमिटमेंट होगा कि चलो जस्ट फ्रेंड बनते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस रिश्ते में। ख़त्म हुआ। इस पर्सन को अभी यही मतलब सर पे हाथ पकड़ के मतलब खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। रात में जब सोने जाते हैं ना तो ऐसे सर पे हाथ, भाई मैंने मतलब क्या ख़त्म किया, मेरे लाइफ से क्या चला गया, अब जाऊँ तो कैसे जाऊँ। मतलब ये पूरा मतलब ऐसा नहीं कि पूरा रोने धोने नहीं बैठे हैं, बट हाँ पूरा ऐसा मतलब अकेले जब होते हैं ना, भाई मैंने कैसे इंसान को अपने लाइफ से गंवा दिया, इस टाइप की एनर्जी है। और जाए तो जाए कैसे, पॉजिटिवली बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं आपके पर्सन के फीलिंग में, थॉट में। ओके, और नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जो पास्ट के आप दोनों की मेमोरी है 6 ऑफ कप्स, अगर आप दोनों ने एक दूसरे को कुछ गिफ्ट दिया है या उस टाइप का कुछ आप दोनों का रिलेशन रहा है, तो उस मोमेंट को या उस जो गिफ्ट दिए हैं उस चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं, और वो चीज़ वापस से आपके साथ आना चाहते हैं, उस तरह का इमोशन एक्सचेंज करना चाहते हैं, ऑफ़र करना चाहते हैं, बट उन्हें ऐसे लगता है कि ना इस रिलेशन में अब उन्हें बहुत कुछ देना पड़ेगा और बहुत पेशेंसली इस रिलेशन को डील भी करना पड़ेगा। ये चीज़ भी दिख रही है। उन्हें ऐसे लग रहा है कि वो फेस नहीं कर पाएंगे। उन्हें ऐसे लग रहा है कि मतलब आपकी पर्सन का यहाँ तक माइंड अलग चल रहा है, यहाँ से माइंड अलग चल रहा है, या बहुत मेरे व्यूवर्स हैं सबके लिए अलग अलग सिनेरियो हो सकता है। तो जितना आपको आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही लीजिए, बाकी दूसरे के लिए छोड़ दीजिए। मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं उन्हें ऐसा लगता है कि भाई पास में मैंने गलती की है, मतलब अब मुझे सब सुधारना पड़ेगा, अब मुझे इस रिलेशन पे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा। और फिर भी मुझे ना सामने वाले पर्सन के हाथ में है कि उसका रिज़ल्ट क्या देना है, तो फिर भी मुझे ना
पेशेंस बना के रखना पड़ेगा जब तक सामने वाला पर्सन उनके हिसाब से, मतलब आप उनके हिसाब से जब तक रिस्पॉन्स नहीं करते तब तक उन्हें इस रिश्ते में देना पड़ेगा। इस वजह से वो इस रिलेशन से भाग रहे हैं, इस वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं और मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हो नहीं पा रहा है। और भाई आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो ना, बहुत कंफ्यूज पर्सन है, बहुत ज़्यादा क्योंकि ऐसा सोचते हैं फिर वापस से इमोशन कि भाई ये पर्सन सच में यूनिवर्स ने मेरे लाइफ में भेजा था, क्योंकि ये ब्लेसिंग लेके आ रहा है। और देखिए आप बोलोगे कि मैम अलग अलग बोल रहे हो, देखिए इसके साथ कौन से कार्ड आए, मूव ऑन करने की एनर्जी आ रही है, ये दोनों मूव ऑन की एनर्जी है, और बाद में ये आ रहा है, तो ये उनकी एनर्जी है अंदर की कि भाई मतलब ऐसा नहीं बोलोगे कि आपके पर्सन प्यार नहीं करते थे, हाँ करते थे, करते हैं करते थे नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, बट ना इस पर्सन का प्रॉब्लम ये है ना, ये खुद ही नहीं समझ रहे हैं। और ये ना मतलब एक ऐसा इंसान होता है ना जैसे पूरा परोस के थाली पे रख दो, फिर भी वो खाना खाते समय उसे ऐसा लगेगा कि सामने वाले पर्सन ने मुझे वो निवाला भी खिलाना चाहिए। तो इस टाइप की आपके पर्सन की एनर्जी है। एक पर्सन ऐसा होता है जो एट ऑफ पेंटिकल आपने देखा होगा कि इतना हार्डवर्क करता है, इतना हार्डवर्क करता है कि उसे अपने कपड़े फटे हैं ये भी समझ में नहीं आ रहा। और एक ऐसा पर्सन होता है जिससे ना थाली में सब चीज़ें परोस के भी देना तो भी उसे काम लगता है कि उसे लगता है वो निवाला भी मेरे मुंह तक आ जाए। तो आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी दिख रही है अभी तो मुझे। ओके, वो चाहते हैं कि अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है या उन्होंने भी आपको ब्लॉक किया हुआ है, फिर भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें कुछ ऑफ़र करें। और अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है तो वो चाहते हैं कि आपको कुछ ऑफ़र करें, आपके साथ कुछ बातें करें, कुछ तो ऑफ़र करना चाहते हैं। बट फिर भी बोल रही हूँ बस ये एक ही कार्ड आया हुआ है जहाँ पे ऑफ़र स्ट्रॉन्ग है, बट बाकी जितने ऑफ़र आ रहे हैं वो पूरे ऑफ़र पेज के हैं। तो ये पर्सन बहुत कुछ बड़ा कमिटमेंट या कुछ ऐसे नहीं, बहुत 1% मेरे ऐसे व्यूवर्स होंगे जिन्हें ना अच्छी खासी कमिटमेंट आई कि भाई हाँ चलो हम शादी तक जाएंगे उस टाइप की। बट बाकी की जितनी दिख रही है मुझे नहीं लग रहा है ये जस्ट फ्रेंड वाला टाइम स्पेंड करेंगे, ये करेंगे, या उन्हें जो गिल्ट हो रहा है कि भाई मैंने पास में इसके साथ गलत किया। मतलब देखिए होता है, सबको पता होता है कि उन्होंने क्या किया हुआ है, बट सामने अगर बोलेंगे तो फिर सामने वाला पर्सन हमारे सर पे चढ़ के नाचेगा, ऐसे सोच वाले भी लोग होते हैं। तो और उस पर्सन को ऐसे लग रहा है कि आप ना बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हो, या आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हुई है, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इस वजह से ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, इस पर्सन ने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई है जो चाहते हैं वो कि आपको वो चीज़ें, या शायद आपको वो चीज़ें कहीं से पता लगी हुई है, या बहुत सारी चीज़ें छुपाई है। ओह प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। हाई प्रिंसेस, इस पर्सन ने छुपाई हुई है, वही तो सोचो, इस पर्सन ने छुपाई हुई है। और अभी मतलब इस पर्सन ने छुपा के, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ना इसके साथ चीटिंग हुई है। वाह भाई, डेफिनेटली यहाँ इस पर्सन के साथ ना आपने की है या किसी और पर्सन ने, बट इनके साथ गलत हुआ है। और ये पर्सन ना केयरलेस होके अपनी लाइफ फिर से एंजॉय करना चाह रहे, जीना चाह रहे, जिस तरह से आपके साथ स्टार्टिंग में थी ना कि किसी चीज़ का टेंशन नहीं है, आप उनके ऊपर शक भी नहीं करते थे या रोकते टोकते भी नहीं थे। उनके फ्रेंड लोगों के साथ भी उन्हें जहाँ जाना था आप मतलब किसी तरह टोकते नहीं थे। तो ये चीज़ भी दिख रही है, बहुत अंडरस्टैंडिंग थे आप, इस वजह से ये पर्सन चाह रहा है कि आपको पेज का कुछ ऑफ़र करें। ओके तो चलें और देखेंगे हम, अब देखेंगे आप दोनों के रिलेशन में आगे क्या होगा। प्लीज़ ना साइड में 3 कार्ड दीजिए। ओके, हरमीट, बॉटम में है 8 ऑफ कप्स। वाओ, मैंने बोला था ना यहाँ पे मेरे 1-2% ऐसे व्यूवर्स हैं जिनकी शादी उनके पर्सन के साथ होते हुए दिख रहे हैं, और मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो मूव ऑन करके अपने लाइफ की एक न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं।
डेफिनेटली कितना भी स्टक क्यों ना फील हो, आप इस बंधन को तोड़ के आगे निकल रहे हो। डेफिनेटली यार, देखो कार्ड भी क्या बोल रहे हैं, देखें मूव ऑन। ओके, आप निकल रहे हो और आप सोच रहे हो कि जब इस पर्सन को आना होगा तब आ जाए, तब तक मैं अपनी लाइफ क्यों ख़राब करूं, मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ता हूँ, एक न्यू स्टार्ट करता हूँ, भले रिलेशन में नहीं जाओ किसी और के साथ, बट हाँ फाइनेंशियली खुद के ऊपर काम करता हूँ। और जो मैं स्टक फील कर रहा हूँ, जो मेरे खुद के थॉट ने मेरे पास जो क्या बोलते हैं, जो दीवार खड़ी की है, मैं उसे गिरा के एक अपने लाइफ की न्यू स्टार्ट करती हूँ या करता हूँ किसी और जगह, या कुछ और काम करती हूँ, जिस वजह से मैं खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करूँ, बहुत अच्छे से चीज़ों को डील करूँ, मेरी कमांड मेरे हाथ में आए, और मैं कम से कम खुद की लाइफ को बहुत अच्छे से डील करूँ, कॉन्फिडेंस आ जाए। और बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हैं। और आप जब ये चीज़ें हो गई ना, आप फुलफिल हो गए, सेटिस्फाइड हो गए हर चीज़ से। देखिए इसके नीचे भी कार्ड देखें, इसके नीचे भी देखिए, फाइनेंशियली ये खुद में ही मतलब पूरा द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है। फिर यहाँ पे उनकी फैमिली भी है, फाइनेंस भी है, फिर ये सोशल मीडिया से रिलेटेड है, और मतलब सोशल मीडिया का मैनिफेस्ट, मतलब इसके पास हर एक चीज़ है। जहाँ इसके टेबल पे देखो सारे कप पड़ा हुआ है, सोर्ट्स पड़ी हुई है, वॉन्ड्स पड़ा हुआ है, पेंटिकल पड़ा हुआ है। फिर इसके हाथ में एक जादुई छड़ी है जो घुमाते ही सारी चीज़ें चेंज कर सकता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग है इसके ऊपर, ग्राउंड टू अर्थ पर्सन है, इमोशनली स्टेबल है। आप बस खुद के ऊपर काम कीजिए। सच में मैं जो ये चीज़ बोल रही हूँ वो डेफिनेटली 1000% होगी, 100%, 1000% पूरी होगी। मैंने जो बोला है वो एक ना एक वर्ड सच होगा, बट आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए उतना। ओके, सबसे पहले तो आने वाले टाइम में मेरे बहुत व्यूवर्स और व्यूवर्स के पर्सन को भी, आप दोनों की भी बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होगी। आप दोनों की क्या गलतियाँ थी, आपकी भी क्या गलतियाँ थी, हमारे भी गलतियाँ होती हैं। हम किसी पे काम से ज़्यादा भरोसा रखना, खुद से ज़्यादा किसी के ऊपर प्यार करना, किसी को इतना प्यार देना कि उस प्यार में हम खुद के चीज़ें भूल जाते हैं कि भाई हम मतलब ऐसा हो जाते हैं कि सामने अगर हमें येलो कलर पसंद है और सामने वाले पर्सन को ब्लू कलर पसंद है, तो हम ऐसे हो जाते हैं कि भाई हमें भी आज से ब्लू कलर पसंद है क्योंकि उसे पसंद है, और हम हमारे आइडेंटिटी पूरी भूल जाते हैं। तो कभी कभी हमारी आइडेंटिटी हमें वापस लाने के लिए, देने के लिए भी यूनिवर्स ये सारा खेल रचाते हैं। ओके, बहुत मेरे व्यूवर्स की शादी होती हुई दिख रही है। और हार्मिट क्यों आया है प्लीज़ यूनिवर्स? हार्मिट इस डेक से नहीं, दूसरे डेक से देखूंगे प्लीज यूनिवर्स। गाइड में हार्मिट क्यों आया है? ओके ओके ओके, बॉटम है 7 ऑफ वॉन्ड्स। हर्मिट इस वजह से आ रहा है कि जो आपके लाइफ में चीज़ें हुई, इस वजह से आपकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी हुई है, आपका स्पिरिचुअल के ऊपर ट्रस्ट बढ़ रहा है, डिवाइन के ऊपर आपका जो ट्रस्ट बढ़ रहा है, इस वजह से आप सेल्फ लव में आए हो, और खुद के पास जो बाउंड्रीज सेट की हुई है आपने वो, और आप ना अपने लाइफ को एक अलग तरीके से देख रहे हो, आप की हीलिंग होते हुए दिख रही है। आने वाले टाइम में आपके लाइफ में बैलेंस आते हुए दिख रहा है, आप अपने लाइफ के एक न्यू जर्नी पे जाते हुए दिख रहे हो। ओके, अब आगे हम देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है? ओके ओके, इतने सारे नहीं, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है? टावर, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हार्मिट, 9 ऑफ कप्स और एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम में है नाइट ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले तो अपने इमोशन साइड को बैलेंस लाने की ज़रूरत है, आपके लाइफ में बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओके, टावर, जो चीज़ें ख़त्म हुई उसको बिल्ड करने में आपको टाइम लगेगा। देखिए, कोई भी चीज़, अगर
कुछ भी हो लाइफ में अगर टूट जाता है तो उसे फिर से बिल्ड करने में बहुत समय लगता है। इसी तरह आपकी लाइफ में भी जो चीज़ें ख़त्म हुई, अगर आपका ट्रस्ट किसी ने तोड़ा तो उस चीज़ को बिल्ड करने में, किसी के ऊपर ट्रस्ट रखने में, फिर से आपको उस तरह से खुश रहने में टाइम तो लगेगा। तो आपको वही चीज़ बोल रही है कि पेशेंसली डील करो, थोड़ा टाइम ख़राब है बट हो जाएगा, आप इस चीज़ से भी निकल जाओगे। और जो ओवर बर्डन ले रहे हो, पास का स्ट्रेस ले रहे हो, तो उसे भी रिलीज़ करो। और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं यार, ये मैं नहीं करूँगी तो कोई और नहीं करेगा, तो चिल करो। सब अपने अपने लाइफ में खुश रहते हैं। अगर हम किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं तो सब अपने अपने जीने पुरता तो सब अपना अपना करते हैं। तो ज़्यादा बर्डन मत लीजिए। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप बोलोगे फिर दीदी आप तो ऐसे बोल रहे थे तो मैंने पति का खाना भी नहीं बनाया। देखिए, जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहाँ पे हमें करना चाहिए। जैसे हमारी वाइफ अगर कमाती नहीं है, मतलब सॉरी, आपकी वाइफ अगर कमाती नहीं है तो उसे फाइनेंस देने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे आप भाग नहीं सकते हो। आपके बच्चे हैं तो उन्हें एक अच्छी शिक्षा देना, संस्कार देना, ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस चीज़ों से भी आप नहीं भाग सकते हो। वैसे ही आपके हस्बैंड है, आपकी सास है, ससुर है, आपकी फैमिली है, तो इन चीज़ों से आप नहीं भाग सकते यार। मतलब थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ किया करो, मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल भी सोचा करो। तो इन चीज़ों से नहीं, दूसरे भी अदर जो काम रहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो वो अगर किसी के साथ बांट सकते हो तो बांट लीजिए। जैसे अगर आपकी सास है, जैसे आपके सास के साथ आपके हमेशा झगड़े चलते रहते हैं, तो भाई प्यार से बात करके देखो, प्यार से उन्हें बोलो कि माँ जी आज आप रोटियां बना दोगे क्या, मैं ये करती हूँ तब तक आप रोटियां बना दोगे क्या, मैं ये करती हूँ तब तक आप ये सब्जी करती हो क्या, आप बेटे बेटे मैं आपको टीवी चालू करके देती हूँ, आप ये कट करके दोगे क्या। तो इस टाइप का थोड़ा प्यार से डील करो। थोड़ा इस टाइप से भी मतलब अपना काम निकालना भी सीख लो। भले अपने लोग क्यों ना हो, बट काम निकालना आना चाहिए हर पर्सन को एक टाइम पे। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि अपना काम निकालने के लिए किसी और के साथ बुरा करना, बट हाँ, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी है तो, और कोई हमारे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है और वही ब्लेम कर रहा है, तो फिर भाई ऐसे काम निकालना भी सीखना पड़ता है। सॉरी, मुझे मेरे पे ही हंसी आ रही है। ओके, और जो चीज़ें नहीं चेंज हो सकती फिर उसे सरेंडर कीजिए। यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करना सबसे बेस्ट है। आपको बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो, और आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपने कम्युनिकेशन, अपने थॉट के ऊपर काम कीजिए। बहुत नेगेटिव अगर सोच रहे हो तो उसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। और आपके कम्युनिकेशन, अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा बोल रहे हो तो आपके कम्युनिकेशन पे भी काम करने की ज़रूरत है। ये चीज़ तो मेरे लिए भी अप्लाई है, क्योंकि मैं मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो मैं उसके लिए करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, बट फिर भी कभी कभी कंट्रोल के बाहर जाता है, और कभी कभी निकलना भी अच्छा होता है। फिर अंदर रहता है ना, तो फिर वो अंदर से भी इंसान को खाने लगता है, तो वो चीज़ें भी हैं। तो यही थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।